जब राजवंशों के समय की बात करें तो रामपुरा एक अनूठा नगर हुआ करता था। उस समय रहे शासक राजा दुर्गभान सिंह ने कई तालाबों का निर्माण करवाया था, जिसमें उन्हीं के नाम से लगभग 14 एकड़ में दुर्गा सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे आज बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा काल में तालाब लबालब हो जाता है, लेकिन रिसाव होने की वजह से तालाब में पानी माह फरवरी मार्च आते ही तालाब लगभग नाम मात्र का पानी ही रह जाता है। वर्तमान में तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों का मद आया हुआ है और इसके तहत दुर्गा सागर तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में नगर परिषद उपाध्यक्ष विजय राज सिंह चंद्रावत व कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह चंद्रावत ने दुर्गा सागर तालाब में हो रहे कार्य को लेकर नगर परिषद व सीएमओ व जिम्मेदारों पर 14 एकड़ में बने दुर्गा सागर तालाब को सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब में नई दीवार बनाकर उसे छोटा यानी 7 एकड़ करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुझे तो नहीं लगता इसका कोई औचित्य है। इसको सुंदरता के नाम पे इस तालाब को केवल और केवल ये पैसा बर्बाद किया जा रहा है, पानी में डाला जा रहा है। इस तालाब में पानी ही नहीं रहेगा तो इसकी सुंदरता किस काम की। सर्वप्रथम तो इसके लीकेजिंग के लिए क्या कर सकते थे, उस पर ध्यान देना चाहिए था इनको। इसके गहरीकरण पे ध्यान देना चाहिए था इसको। आज भी कहीं से भी कोई मिट्टी उठा के ले जा रहा है, तालाब में चारों तरफ अलग अलग गड्ढे हो रहे हैं, तालाब बदसूरत होता जा रहा है दिन पे। और ये बना रहे हैं, ये 1 करोड़ से ऊपर की ये कुछ दीवार है, शायद 1 करोड़ से करोड़ और कुछ लाख में इसका बजट है। और पूर्व में भी 80 लाख में बताइए आप, उधर वो दीवार बनाई थी इन्होंने, किस कारण से बनाई कोई औचित्य समझ के परे। 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए तालाब में। और क्या हुआ, तालाब की क्या सुंदरता हुई, क्या तालाब का कारण रहा, कोई समझ के परे है चीज़ें सारी। देखिए, हमारे पास पुरातात्विक धरोहर है रामपुरा के पास। केवल अगर हम उनको सही तरीके से उनको मेंटेन कर लें, उनका सौंदर्यीकरण कर लें, तो उससे काफ़ी टूरिज़्म के नाम पे भी हम काफ़ी रामपुरा को प्रगति दे सकते हैं। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं कि जीर्णोद्धार का पैसा आया, इसमें घाटों का निर्माण करना चाहिए, वो चीज़ तो नहीं है। और जो दीवार जिसका औचित्य नहीं है, वो दीवार पे ये पैसा व्यर्थ। मेरे समझ से जो है, ये दीवार जो है, वो जो सामने साइड की जो दीवार है, घाट बने हुए हैं, वहाँ से लीकेजिंग है। उस लीकेजिंग को बंद करने के लिए वहाँ पर जो कार्य किया जाना था वो न करते हुए इन्होंने जो दीवार बनाई है, ये दीवार कोई उसका औचित्य नहीं रखती है, क्योंकि इससे ना तो सौंदर्यीकरण होगा और ना ही यहाँ तक पानी रुकता है। जब पानी नहीं रुकता है तो उस दीवार का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि दीवार बनाने के बाद जो हमारे जल झूलने ग्यारस पर जो बड़े तालाब में जो रथ झुलाने के लिए जब लोग आते हैं बेवान झुलाने के लिए, तो अब वो किस तरीके से इन बेवानों को झुलाने की ये करेंगे दीवार बनने के बाद, ये मेरे समझ से बहुत परे है। क्योंकि ये क्या चाहते हैं, बड़े तालाब को जो छोटा करने की जो स्कीम है, पहले भी जो है वो मिट्टी डाल के उसके नाले को जो है जहाँ से पानी आता है, उनके जो वो बने हुए थे गलियारे, उन गलियारों को भी बंद करके वहाँ पर जो है रोड बना दिया गया है, जबकि वो रोड का कोई औचित्य नहीं है। जब पानी आएगा वहाँ नाले से तो वो रोड भी जो है बहकर तालाब में जाएगा और तालाब जो है वो छोटा होता जाएगा और पानी के बजाय वो मिट्टी से भर जाएगा। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि पुराना पहले प्राचीन टाइम में ये तालाब 14 एकड़ का था, लेकिन वर्तमान स्थिति सभी को ज्ञात है कि वो बिल्कुल भिन्न हो चुकी है। पानी की भरने की कैपेसिटी काफ़ी कम हो चुकी है। वहाँ पर मिट्टी का भराव बहुत ज़्यादा हो गया है। पहाड़ से जो प्रतिवर्ष बारिश होती है, पानी जो बहाव आता है वो अपने साथ में मिट्टी को भी बहा के लेके आ रहा है, जो पूरी तरीके से जम गई है। उसको बहाव को रोकने के लिए प्रॉपर मिट्टी जमा ना हो, इसलिए हम लोग एक दीवार बना रहे हैं, जिससे पानी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खुदाई का भी काम करने वाले हैं हम लोग। बाकी तालाब को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पता है पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी एक बार बाढ़ आ चुकी 2019 में, उसके बाद भी अतिवृष्टि की हुई थी। तो तालाब में पानी चूँकि ख़त्म नहीं हो पाया है, छोटा पानी भरा हुआ रहता है। जिस स्थान से रिसाव हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने जांच भी करवाई थी। एक अन्य विभाग से टीम आई थी, उन लोगों ने हमें कुछ गाइड किया, उसके अनुसार हम लोगों ने एक प्राक्कलन तैयार कर लिया है और शासन से भी उसकी मंजूरी आ गई है। अब आगामी प्रचरण में हम लोग उसी दीवार को काम करेंगे, उसी दीवार को। ये देखिए, प्राचीन स्ट्रक्चर हैं ये, बहुत ही जो कि क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यदि समय रहते इनको बचाया जाता तो आज यह स्थिति नहीं आती जो आज आप वर्तमान में जाके स्थितियाँ देखेंगे।
मतलब आप देख सकते हैं कि इतने कई सालों में यहाँ पे कुछ भी उस तालाब की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। आज जब ध्यान दिया जा रहा है तो उसको गलतफहमी का रूप दिया जा रहा है।